हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का। कौन सा क्लास है बच्चों? क्लास 7 का हिंदी का भाषा मंजरी का पहला चैप्टर चाहता हूँ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कभी भी हो, आपका ये सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपके लिए जो भी वीडियोस बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक कविता का छोटा सा टुकड़ा दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि इस कविता के कवि कौन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कविता का कवि आपको याद होना चाहिए। और जब से ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है ना बच्चों, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर एक कविता का आप कवि का नाम याद कर लीजिएगा, या फिर हर एक कहानी का कहानीकार का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है कि इस कविता का कवि कौन है। इस कविता का कवि कौन है? तो इसका कवि कौन है? तो राम अवतार त्यागी। क्या है? राम अवतार त्यागी। तो राम अवतार त्यागी जो है इस कविता का क्या है? कवि है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। क्या इसे हम रटेंगे? रटेंगे नहीं, इसे हम याद करेंगे। याद कैसे करेंगे देखिए। आपने कविता क्या पढ़ा? कविता आपने पढ़ा कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखिए, देश की धरती को कुछ कौन देता है? गॉड देता है, ईश्वर देता है, भगवान देता है, अल्लाह देता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यही लोग गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रामा अवतार त्यागी, तो यहाँ पे देखिए राम का नाम आ रहा है ना, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तुत पदांश किस पाठ से संकलित है। तो प्रस्तुत पदांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है? आप देखिए किस पाठ से लिया गया है, तो चाहता हूँ पाठ से लिया गया है। तो इसे तो आपको खुद याद रखना होगा, क्योंकि जब आप कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नाम आएगा, चाहता हूँ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कवि ने अपने देश की धरती के उपकारों के प्रति अपना क्या अर्पित करना चाहा है। तो कवि अपना क्या सर्वस्व को जो है अपना धरती के उपकारों के प्रति सर्वस्व अर्पित करना चाहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कविता में मन और तन किसे समर्पित करने की बात कही गई है। कविता में मन और तन किसे समर्पित करने की बात कही गई है। तो अपने देश को। किसे समर्पित करने की बात कही गई है? अपने देश को, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि किसको महसूस होता है कि देश की धरती के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। तो देश की धरती के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, किसको एहसास हो रहा है? तो जो कविता लिख रहा है उसे ही एहसास हो रहा है, ठीक है, यानी कि कवि को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ठीक फिर एक छोटे से टुकड़ा दिया गया है कविता का, आपको इसे पढ़ना है। देखिए क्या दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती को तुझे कुछ और भी दूँ, ठीक है। तो इसमें इस कविता के कवि कौन है? तो फिर से वही कवि आपसे पूछ लिया है, तो राम अवतार त्यागी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तुत पदांश जो है किस पाठ से संकलित है। तो फिर से वही चाहता हूँ पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, सुमन का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों सुमन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? फूल होता है। सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल होता है, ठीक है ना। यदि आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपका आता है, ठीक है ना, समझ में। नीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? घोंसला होता है। नीड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? घोंसला होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, आपसे पूछा जा रहा है कि चमन का क्या तात्पर्य है। तो चमन कहते हैं हम लोग उपवन को। किसे कहते हैं? उपवन को। उपवन को ही चमन कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है, चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। फिर से वही सवाल आ गया आपका, तो आपका यह क्या हो जाएगा? राम अवतार त्यागी। चाहता हूँ कविता का जो कवि है वो कौन है? राम अवतार त्यागी है। तो नेक्स्ट है हमारा, चाहता हूँ कविता कब लिखी गई थी। तो चाहता हूँ कविता कब लिखी गई थी? जब देश परतंत्र था। कब लिखी गई थी? जब देश क्या था? परतंत्र था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। कवि जो है मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। तो इसके आंसर में आपको क्या देना है? परतंत्रता के कारण,
ठीक है। कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है? तो परतंत्रता के कारण तोड़ना चाहता है। देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है? रक्त का कनकन, रक्त का कनकन जो है वो देना चाहता है। देश की धरती को रक्त का क्या देना चाहता है? कनकन देना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है? मान और प्राण अर्पित करने की बात किसे कही गई है? तो अपने देश को की गई है ना। तो किसको कही गई है? देश को कही गई है। अगला सवाल है, कवि तलवार क्यों मांग रहा है? तो कवि तलवार क्यों मांग रहा है, इसका जवाब देना है। तो इसके जवाब में आपको क्या देना है? भारत को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए ना, भारत की गुलामी के बंधन काटने हेतु कवि क्या कर रहा है? तलवार का मांग कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए।